स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ आइन साजी भी खुद कर ले, अमल करा ले। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है। वो अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दे रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने खबरदार किया है कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे उन्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि वो सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए किया। अच्छा नाज़ साहब, कल अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा गया था कि आप 21 बिलियन जारी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो क्या जारी हो जाएगी रकम कल? देखें जी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्टेट बैंक के जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो जारी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सीरियस मामला होगा और इसके ऊपर बड़ा सीरियस ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा और उस ऑब्जेक्शन की बुनियाद के ऊपर ऐसी पेमेंट करने वाले को रिकवरी पड़ सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करने और करवाने वाले जो है बाद में सारी ज़िंदगी जो है उस रिकवरी को भुगतते रहें। 21 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो कोई कितना ही बड़ा सीरियस क्यों ना हो, उसके लिए बड़ी मुश्किलात का बायस जो है वो हो सकती है और इसमें ऐसा होने के बड़े वाज़ेह चांसेस हैं कि जो लोग पेमेंट करेंगे कल को उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी ने कहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला चीफ जस्टिस को खुली धमकियां देने पर उतर आए हैं। वज़ीर दाखिला के मातहत इदारे चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सना IMF से PTI मुआहदे को गलत कहते हैं तो फिर मौजूदा हुकूमत ये काम क्यों कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर ने कहा है कि पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन की सारी पावर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी तो ये जुडिशल मार्शल लॉ नहीं तो और क्या है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि साइफर की कहानी बनाकर मुल्क व कौम के दुश्मन इमरान खान मदद के लिए अमरीकियों को खत लिख रहे हैं। इमरान खान की मुल्क दुश्मन पॉलिसीज की बदौलत दोस्त ममालिक नाराज थे। मौजूदा हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज की बदौलत वो अब पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात से अपने शर्मनाक बयानिए और सियासी एजेंडे को फरोग देता है। पुलवामा हमले से मुतालिक मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान पर दफ्तर खारिजा का रद्द अमल सामने आ गया। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि सत्यपाल के बयान से पुलवामा हमले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई है। उम्मीद है आलमी बिरादरी पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और फरेब पर मबनी भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लेगी। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने मुतालबा किया कि भारत को पुलवामा हमले के बाद इलाकाई अमन मुतासर करने वाले इक़दामात के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान भारत के झूठे और इश्तिहार अंगेज बयानी के खिलाफ मजबूती और जिम्मेदारी से काम करता रहेगा। भारत को ताज़ा तरीन इंकशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। ज़मान पार्क लाहौर में कारकुनों के साथ इफ्तार पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अल्लाह की मर्जी के बगैर आप नहीं जीत सकते। जितना आप अल्लाह के करीब होंगे उतनी ही आसानियां होंगी। कारकुनों के साथ इफ्तार में आज वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला करने वाले को रोकने वाला कारकुन इब्तिसाम भी शरीक था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी है। लाहौर में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को स्मगलर्स, नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। स्मगलिंग के तदारुक के लिए वज़ीर आज़म ने कल इस्लामाबाद में भी इजलास तलब कर लिया है। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, तहरीक इंसाफ नाम फाइनल न कर सकी। पार्टी ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ग्रुप वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाना चाहते हैं, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपने करीबी साथी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। असद कैसर और परवेज खटक ने पार्टी में इख्तिलाफ से इमरान खान को आगाह कर दिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान के इख्तिलाफात की वजह से असम्बली इजलास मुलतवी हो रहा है। असद कैसर ने कहा कि जिन अरकान के दिमाग में फितूर है वो वापस आ जाएं, वरना तारीख, इमरान खान और अवाम उनको कभी माफ नहीं करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की वन इलेक्शन डिप्लोमेसी काम दिखाने लगी। ईद के बाद जमात इस्लामी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके लिए सिराजुल हक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PTI इमरान खान से इब्तिदाई बातचीत कर चुके हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एक निकाती एजेंडा मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जमात इस्लामी से राबतों के लिए साद रफीक और अयाज सादिक को नामजद कर चुके हैं, जबकि इमरान खान ने एजाज चौधरी, परवेज खटक और महमूद रशीद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी और आइन इन हुकूमतों में तौसीए की इजाज़त नहीं देता। 90 रोज गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। सदर मुमलिकत आइन से इनहिराफ का नोटिस लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजें। खत में लिखा गया है कि आइन निगरान हुकूमतों को पॉलिसी साजी के फैसलों की इजाज़त नहीं देता। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात से इंतखाबात की आइनी मुद्दत गुजरी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने की कल आखिरी तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए रकम जारी करने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में कहा गया था कि वजारत खजाना ने बताया है कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक और वजारत खजाना से 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वजारत खजाना अकाउंटेंट जनरल की तस्दीक की रिपोर्ट 18 अप्रैल को पेश करें। हुक्मनामे में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को 21 अरब रुपए फंड्स की वसूली की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि वो पूरे मुल्क में तमाम इलेक्शन एक साथ और एक ही दिन कराने के हक में हैं। इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को इलेक्शन का मसला हल करने का मौका दे। इलेक्शन के हवाले से मसाइल न सुप्रीम कोर्ट हल कर सकती है, न कोई इस्टेब्लिशमेंट। इन दोनों इदारों को गैर जानिबदार रहना चाहिए और ये सारा मसला असम्बली में मौजूद जो सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है वो खुद आपस में मिलकर तय कर ले। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए अपने अपने मौक़िफ़ से ज़रा दो कदम पीछे हटना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक इलेक्शन हो, एक ही दिन पर हो और इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स का एक शफाफ इलेक्शन पर इत्तेफाक राय हो जाए। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा कि वो सियासतदानों को चांस दे कि वो खुद अपने मसाइल हल कर ले और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये समझता है कि 23 करोड़ अवाम का फैसला वो खुद ही कर सकता है क्योंकि वो खुद एक पेज पर नहीं है। अतक की तहसील जंड में मुर्गी के गोश्त की कीमत पर तकरार ने एक शख्स की जान ले ली। दुकानदार ने कीमत पर तकरार पर खरीदार से बदसलूकी की। बदसलूकी का पता चलने पर खरीदार के बेटे कदीर ने दुकानदार के पास जाकर बात करने की कोशिश की और झगड़ा बढ़ने पर दुकानदार ने कदीर को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी ताज़ियत के लिए मुतासरा खानदान के घर गए और कहा कि अवाम को मौत के सौदागरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। बहुत जल्द जुल्म का निज़ाम और अंधेरी रात खत्म होने वाली है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फेडरल बी एरिया कराची में दावत इफ्तार से खिताब करते हुए कहा है कि मरदमशुमारी में मखसूस कौमियतें निशाना हैं। कुछ अनासर कराची को दूसरा बड़ा शहर बनाने की साजिश में मसरूफ हैं। 40,000 कसीरुल मंजिला इमारतों के मकीनों को अभी तक नहीं गिना गया। कच्ची आबादियों में भी मरदमशुमारी नहीं हुई। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची की फ्रॉड मरदमशुमारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इदारे नूर हक कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं उन्हें कराची से दुश्मनी क्यों है।
आइंदा इलेक्शन में नौजवान वोटर्स का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया है। इलेक्शन कमीशन में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में से 52% 35 साल से कम उम्र के हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स का डेटा जारी कर दिया है। 18 साल से 25 साल तक की उम्र के वोटर्स 2 करोड़ 31 लाख हैं, जबकि 26 से 35 साल के वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 26 लाख है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्ताक मिन्हास ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब नून लीग ने अपना उम्मीदवार लाने पर मुशावरत शुरू कर दी है और तजवीज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मंजूरी के लिए भेज दी गई है। मुश्ताक मिन्हास का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से नून लीग ने अपना उम्मीदवार लाने पर मुशावरत शुरू कर दी है। कराची के इलाके खड्डा मार्केट में मदरसे के बच्चे पर उस्ताद के तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो का नोटिस लिया था। मदरसे के उस्ताद वासिक पर 8 साल बच्चे फरीद के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। लाहौर में FIA साइबर क्राइम विंग ने PTI के रहनुमा शानदाना गुलजार को 20 अप्रैल को तलब कर लिया है। कॉल अप नोटिस में कहा गया है कि शानदाना गुलजार को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुआवनत के इल्जाम में तलब किया गया है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर को टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर राव गुल खान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मौलाना अब्दुल शकूर को टक्कर मारने वाली गाड़ी में 5 अफराद सवार थे, 2 जख्मी हैं, 2 फरार हो गए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि वो मुस्बत माइंडसेट के साथ खेलते हैं। रिजवान के साथ बैटिंग करके एतमाद मिलता है। ऑलराउंडर इमाद वसीम के साथ दिलचस्प गुफ्तगू में कप्तान ने कहा कि आखिरी ओवर में उन्हें सेंचुरी के लिए 15-16 रन दरकार थे। इफ्तिखार ने कहा कि जहां बॉल आए वहां मार दो, सेंचुरी हो जाएगी।